Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today's topic of discussion is eyelids. ठीक है, eyelids. eyelids बेसिकली आपको इसका फंक्शन आना चाहिए. बेसिकली आपको पता है eyelid का फंक्शन क्या है. ये हमारे पास जो है ये प्रोटेक्ट करता है आई को फ्रॉम इंजरी, और इसके अलावा जब एक्सेसिव लाइट आती है तो आइज़ क्लोज हो जाती हैं. इसको एक्सेसिव लाइट से भी प्रिवेंट करता है और टीयर फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करता है. अब हम स्ट्रक्चर ऑफ eyelid की बात करते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ eyelid में मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या होता है. In case of structure of eyelid, we have the following structures. सबसे पहले मेरे पास क्या होगा? Skin. Skin के नीचे we have subcutaneous tissue. After that we have muscular layer जो कि orbicularis oculi muscle होगा. Orbicularis oculi के बाद मेरे पास submuscular layer होगी. उसके बाद फाइब्रस लेयर होगी. जो फाइब्रस लेयर होगी वो साइडों से तो थिन है लेकिन मिड में जो है वो थिक होकर टार्सल प्लेट बना देगी. उसके नीचे मेरे पास लिवेटल पैल्पेब्री मसल का एपोन्यूरोसिस आएगा. एंड आफ्टर दैट एक नॉन स्ट्रिएटेड मसल प्रेजेंट है जिसको हम मुलर्स मसल कहते हैं. और उसके नीचे हमारे पास कंजंक्टाइवा आ जाता है, मेम्ब्रेनस कंजंक्टाइवा. ये मेरे पास स्ट्रक्चर ऑफ आईलिड है. स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू, ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई मसल, फिर सब मस्कुलर लेयर होगी. देन वी हैव सब मस्कुलर लेयर के बाद दिस टार्सल प्लेट एंड साथ में पैल्पेब्रल फेजिया और ऑर्बिटल सेप्टम. आपको पता है जो ऑर्बिट से अलग कर रहा है आईलिड को. आफ्टर दैट एपोन्यूरोसिस है एक और एक नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स एंड देन कंजंक्टाइवा. मेन ये 5 है. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस देम वन बाय वन. अब स्किन कैसी होगी? इन केस ऑफ स्किन जो है वो हमारे पास आपको पता है आईलिड की वो वेरी थिन है. ठीक है, स्किन इज़ वेरी थिन विथ फ्यू फोल्ड्स. और उसमें क्या होंगे मेरे पास? सेबेशियस और स्वेट ग्लैंड्स होंगे. और स्किन के अंदर कुछ मिलानोसाइट्स होंगे, सेबेशियस एंड स्वेट ग्लैंड्स और मिलानोसाइट्स. और यहाँ पर स्किन के ऊपर अलग ही होंगी आईलैशेस जो हैं वो 2 to 3 रोज होंगी, डबल और ट्रिपल रोज होंगी. और अपर आईलिड पे ज़्यादा होंगी, लॉन्गर एंड न्यूमरस और देन लोअर. और इन आईलैशेस के दरमियान में मेरे पास जो है वो जीस एंड मोल्स के ग्लैंड्स होंगे. और जो मिबोबियन ग्लैंड्स हैं उनकी ऑर्फिसेस होंगी, वो यहाँ पर ओपन होंगी. ठीक है, ये 3 जीस, मोल्स और मिबोबियन ग्लैंड की ऑर्फिसेस होंगी. ठीक है, स्किन के बाद सबक्यूटेनियस टिश्यू आ जाता है. सबक्यूटेनियस टिश्यू के बाद सबक्यूटेनियस टिश्यू में आपको बस ये पता होना चाहिए कि इट इज़ रिच इन इलास्टिक फाइबर्स. अब सबक्यूटेनियस टिश्यू के बाद आ गया ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई. ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई मसल, ये मसल है मसल ऑफ आई, जो कि बेसिकली मेरे पास बोथ वोलेंट्री और इनवोलेंट्री है. बोथ वोलेंट्री एंड इनवोलेंट्री है. रिफ्लेक्स ब्लिंकिंग करता है और इसके अलावा ये पंपिंग मैकेनिज्म ऑफ टीयर्स में भी हेल्प कर रहा है. यहाँ पर आपको ऑर्बिटल सेप्टम मैंने बताया जो बेसिकली हमारे पास ऑर्बिट को सेपरेट करता है फ्रॉम आईलिड. अच्छा, उसके बाद सब मस्कुलर लेयर है. सब मस्कुलर लेयर के बाद मेरे पास मिड में थिकनिंग होगी और टार्सल प्लेट बनेगी और साइड पे पैल्पेब्रल फेजिया बनेगा. अब ये जो मिड में मेरे पास टार्सल प्लेट है, ठीक है, दिस प्लेट ये अपर आईलिड में जो है ये 10 मिलीमीटर इन हाइट है और लोअर आईलिड में जस्ट 5 मिलीमीटर इन हाइट है. ठीक है, और इसी टार्सल प्लेट में मेरे पास मिबोबियन ग्लैंड्स पड़े हुए हैं. हमारे पास क्या होते हैं? मिबोबियन ग्लैंड्स, जिनकी आगे से ऑर्फिसेस ओपन हो रही हैं आईलैशेस के दरमियान में. जो मैंने बताया जीस एंड मोल्स होते हैं और मिबोबियन ग्लैंड की ऑर्फिस. तो वो मिबोबियन ग्लैंड पड़े हुए होते हैं यहाँ टार्सल प्लेट में और इनकी ऑर्फिस आगे जाके आईलैशेस के दरमियान में ओपन हो रही होती है. अब टार्सल प्लेट के इसके नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा? इसके नीचे आपको पता है फिर लिवेटर मसल का एपोन्यूरोसिस है, फिर एक नॉन स्ट्रिएटेड मसल है एंड देन मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ कंजंक्टाइवा. ठीक है, फिर मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ कंजंक्टाइवा आ जाती है. अब जो मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ कंजंक्टाइवा है इट इज़ बेसिकली ए थिन म्यूकस सी लेयर है जो कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड है. और फिर लेटर ऑन आपको पता है ऊपर स्किन के साथ कंटिन्यू करती है जो कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज्ड होती है. ठीक है, ये फैमिली एडहेरेंट विद टार्सल प्लेट है. ओके, सो ये होगी मेरे पास हिस्टोलॉजी. अच्छा, थोड़ा सा ग्लैंड्स के बता देती हूँ मैं. अगेन ग्लैंड्स को रिपीट कर देती हूँ कि मेरे पास जो है वो ग्लैंड्स कौन कौन से हैं.
सबसे पहले स्किन में सेबेशियस और स्वेट ग्लैंड्स होंगे, टार्सल प्लेट में मेबोबियन ग्लैंड्स हैं, और जो लिड के मार्जिन पर आईलैशेस के दरमियान है वो जीस एंड मोल्स और मेबोबियन ग्लैंड की ऑफिसेज हैं, जीस एंड मोल्स के ग्लैंड्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास एक और चीज़ आपको पता चलनी चाहिए कि ब्लड सप्लाई क्या है। हमारे पास ये जो आईलिड है इसकी ब्लड सप्लाई दो है, दो आर्टरी से है, एक ऑप्थैल्मिक आर्टरी से और एक लैक्रिमल आर्टरी से। अब हम डिसऑर्डर्स ऑफ आई की बात करते हैं। सो फर्स्ट डिसऑर्डर इज क्लेजियन, ठीक है। क्लेजियन, क्लेजियन बेसिकली मेरे पास है क्या? क्लेजियन जो है ना, अब मैंने आपको बताया जो मेरे पास टार्सल प्लेट थी, हमारे पास होती है एक टार्सल प्लेट जिसके यहाँ पर पैल्पेब्रल फेशिया मिड में जो थिकन टार्सल प्लेट है उसके अंदर मेबोबियन ग्लैंड्स पड़े हुए हैं, और इसकी आगे से ऑर्फिसेस जो हैं वो आईलैशेस के दरमियान में ओपन हो रही हैं। अब इसके ऑर्फिसेस जो हैं वो ब्लॉक हो जाएं, अगर उसमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए वो ब्लॉक हो जाएं, तो इसके अंदर जो लिपिड कंटेंट है वो अंदर ही रह जाएगा, इस मेबोबियन ग्लैंड के अंदर ही। वो बेसिकली ये उसको बाहर निकाल रहा है ना, ये जो हमारी आंखें चपकती हैं जिसकी वजह से, वो सारा ये बाहर मेबोबियन ग्लैंड निकाल रहे होते हैं। अब वो आगे से ऑब्स्ट्रक्ट होगी तो ये अंदर ही रह जाएगा सारे लिपिड्स वगैरह। जब ये अंदर ही रह जाएंगे तो फिर इससे क्लेजियन बन जाएगा। फिर आपको पता है ऊपर से प्लाज्मा सेल्स, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स वगैरह आएंगे और एक लीजन बन जाएगी लिपिड सिक्रीशन से, ठीक है। जो रिएक्शन है, ये स्वेलिंग सी ऊपर आई के ऊपर जो है वो विजिबल होगी। इसको हम मेबोबियन सिस्ट भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो है स्टेराइल होती है, इसमें कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होता और ग्रेन्यूलोमा बन जाता है जब लिपिड्स वगैरह फिर ऊपर से न्यूट्रोफिल्स आए, ठीक है, एंड जाइंट सेल्स, तो वो एक ग्रेन्यूलोमेटस इन्फ्लेमेटरी लीजन बन जाता है, नॉन टेंडर राउंड फिल्म लीजन है। सो जस्ट लुक एट हेयर, ये हमारे पास जो है ये क्लेजियन नज़र आ रहा है आपको, जो कि मेबोबियन ग्लैंड की ऑफिस जो है उसकी डक्ट जो है वो उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हुई, अंदर लिपिड्स वगैरह लाएगी, ग्रेन्यूलोमा बन गया, तो ये क्लेजियन इस तरह से आई के ऊपर आपको दिखने में नज़र आएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसको ये देखें, इवर्जन ऑफ आईलिड किया तो अंदर ये मुझे जो है वो कंजंक्टाइवल ग्रेन्यूलोमा नज़र आ रहा है। अच्छा, अब ट्रीटमेंट क्या होगा हमारे पास क्लेजियन का? पहले हम कुछ घर में जो ट्रीटमेंट करते हैं दैट इज़ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट और सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। कंजर्वेटिव घर में ही क्या करना है कि आपने क्या करना है, वार्म कंप्रेसेस दिन में बार बार आप उसको वार्म करके कोई चीज़ ऊपर रखें, ठीक है। फिर मेडिकल इसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रॉप्स वगैरह भी दे सकते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट ये है कि हमारे पास जो है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन देते हैं। ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन किसका होता है, ये आपको आना चाहिए, ट्राइएमसिनालोन, ट्राइएमसिनालोन एसीटोनाइड, ट्राइएमसिनालोन एसीटोनाइड, इसका इंजेक्शन दे दें, या फिर साथ में मेडिकल यूज़ है ये स्टेरॉइड इंजेक्शन दे दें ट्राइएमसिनालोन एसीटोनामाइड का, या फिर आप सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स दे दें। और फिर सिस्टेमिक एंटीबायोटिक में क्या है, टेट्रासाइक्लिन, या तो ये इंजेक्शन दें या टेट्रासाइक्लिन सिस्टेमिकली जो एंटीबायोटिक है टेट्रासाइक्लिन दे दें। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन सर्जरी भी है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो मेरे पास आ जाता है हॉर्डियोलम, ठीक है। हॉर्डियोलम में वी हैव सब, फर्स्ट ऑफ ऑल हॉर्डियोलम एक्सटर्नम को हम स्टाई कहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास जो है वो स्टेफलोकोकस ऑरियस का इन्फेक्शन होता है इन जीस एंड मोल्स। जो जीस एंड मोल्स के ग्लैंड हैं बिटवीन लेशेस के बिटवीन लेशेस जीस एंड मोल्स के ग्लैंड्स जो है ना, उनके अंदर स्टेफलोकोकस ऑरियस का इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो मेरे पास जो है ये इस तरह से पेन इन आईलिड, तो ये जो है एक्सटर्नल हॉर्डियोलम बन जाती है। पेन होगी आईलिड में, टेंडरनेस वगैरह इसकी, और फिर इसकी ट्रीटमेंट में ये है कि हम हॉट कंप्रेसेस दें, इसमें हम ये कर सकते हैं, या फिर मैं बताती हूँ।
अच्छा, अब यहाँ पर देखें, ये है मेरे पास हॉर्डियोलम एक्सटर्नम। ये इस तरह से एक पस वाली लीजन होगी। जीस एंड मोल्स जो ग्लैंड है ना, उसके उसमें स्टेफिलोकोकस ऑरियस का इन्फेक्शन हो जाएगा, तो ये इस तरह से एक पस वाली लीजन नज़र आएगी। अब हमारे पास ट्रीटमेंट का ऑप्शन ये है कि हम इसको क्या करेंगे। पहले तो हम इसमें से यूँ पस जो है वो ड्रेन कर दें, मतलब पस निकाल के फिर जो है वो हम एपिलेशन ऑफ लैश कर दे, लैश को बाहर खींच कर निकाल दे। ठीक है। एक नेक्स्ट चीज़ है मेरे पास हॉर्डियोलम इंटरनम। ठीक है, हॉर्डियोलम इंटरनम क्या है कि हमारे पास जो है वो आई के ये बेसिकली ये मेरे पास वो जीस और मोल्स पे था। हॉर्डियोलम इंटरनम जो है ये मिबोबियन ग्लैंड का है। अगर स्टेफिलोकोकस ऑरियस इन्फेक्शन जो है वो मिबोबियन ग्लैंड पर होता है तो फिर ये मेरे पास हो जाएगा हॉर्डियोलम इंटरनम। और अगर जीस एंड मोल्स क्या है तो हॉर्डियोलम एक्सटर्नम, क्योंकि वो बाहर को यहाँ पर नज़र आती है लीजन। और हॉर्डियोलम इंटरनम जो है ये मिबोबियन ग्लैंड के और ये अंदर वाली साइड पर होगी इसकी पस। लेट मी शो। अच्छा, अब ये देखें हॉर्डियोलम इंटरनम जो है ना वो यहाँ पर अंदर वाली साइड पे मिबोबियन ग्लैंड के अंदर जो है इन्फेक्शन हुआ है स्टेफिलोकोकस ऑरियस का, तो वो इस तरह से नजर आएगी आपको। अब हम अगर इधर से यहाँ पर यूँ प्रेस करेंगे इस चीज़ को तो पस यहाँ से ड्रेन करेगी आउटवर्ड। अगर हम इसको इवर्ट करके यूँ देखेंगे तो अंदर हमें पस वाली लेयर नजर आएगी। इसके ट्रीटमेंट में भी हम वार्म कंप्रेसेस दे सकते हैं और इवैक्यूएशन ऑफ पस कर सकते हैं। एनाल्जेसिक सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं। अच्छा, दैट्स इट।